फॉरगिवनेस मेडिटेशन या क्षमा ध्यान में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप अगले 15 या 20 मिनट तक इस वीडियो के बातों को अपने मन ही मन में दोहराइए और मैं दावा करता हूँ ये 15-20 मिनट आपको हर रोज़ बार बार सुनने के लिए मजबूर करेंगे, क्योंकि ये आपको और आपके मन के ऊपर का इतने सालों का बोझ हल्का करेगा। आराम से अपनी कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ जाइए। ऐसी जगह पे बैठ जाइए जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप चाहे जमीन पर बैठ सकते हो या कुर्सी पर बैठ सकते हो या सोफे पर बैठ सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। भगवत गीता में लिखा है, क्षमा वीरों का आभूषण है, क्योंकि कमजोर किसी को कभी क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि कमजोर इंसान कभी अपनी मन की गहरी बात को मिटा नहीं। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। अपना पूरा ध्यान अंदर जाती हुई सांसों के ऊपर और बाहर जाती हुई सांसों के ऊपर। रिलैक्स। सर से लेके पैर तक पूरा शरीर ठंडा हो रहा है। पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही है। रिलैक्स। शरीर की एक एक मांसपेशियां शिथिल हो रही है और धीरे धीरे आपका मन भी बिल्कुल एकदम शांत हो रहा है। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। ऐसा महसूस कीजिए कि अंदर जाती हुई हर एक गहरी सांस आपके शरीर को पूरा ऊर्जामय कर रही है और बाहर जाती हुई सांसें आपके शरीर की पूरी नेगेटिव ऊर्जा लेके जा रही है। आपका पूरा मन और तन बिल्कुल शांत हो रहा है। आपका पूरा ध्यान अंदर जाती हुई सांसों के ऊपर और बाहर आती हुई सांसों के ऊपर। कल्पना कीजिए कि आप समंदर के सामने बैठे हुए और समंदर की ताजी हवा आपके पूरे शरीर और मन को पूरा शांत कर रही है, पूरा रिलैक्स कर रही है। समंदर की गहरी लहरों को महसूस कीजिए। जैसे जैसे आप इन लहरों को महसूस कर रहे हो, वैसे वैसे आपका पूरा शरीर और मन शांत होते जा रहा है। रिलैक्स और रिलैक्स।
अपने सांसों के ऊपर, सांसें अंदर और सांसें बाहर। अब आप आपके साक्षी मन के भाव से ऐसे इंसान को सामने लाइए कि जिसने भी आपकी जिंदगी में आपके साथ बुरा बर्ताव किया है और उसे आप क्षमा करना चाहते हो या भूलना चाहते हो। उस घटना को स्मृति में लाइए, उस प्रसंग को याद कीजिए जिसकी वजह से आपको दुख पहुंचा है, जिसकी वजह से आपके मन में क्रोध या गुस्सा भरा पड़ा है। स्मृति कीजिए उस प्रसंग को। क्या आप उसके वजह से तनाव में हैं या जो कुछ भी है उसे महसूस कीजिए, उसको दबाइए मत, अपनी भावनाओं को पूरी तरह से बाहर लाइए। अब आप आपके मन में ये सोचिए जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। ऐसा सोचिए कि उस घटना ने आपको कुछ ना कुछ तो जिंदगी में सिखाया जो आपको आगे बहुत काम आएगा और दोबारा आपके हाथ से ऐसी कभी गलती नहीं होगी। भूल जाए उन घटनाओं को, भूल जाए उन प्रसंगों को, चाहे किसी ने आपको धोखा दिया हो या किसी ने आपके पैसे चुराए हो या किसी ने आपको झूठा वादा किया हो। जिस किसी भी चीज की वजह से आपको आपकी जिंदगी में दुख पहुंचा, उसको एक शिक्षा के रूप में स्वीकार कीजिए और उस आदमी को भूल जाइए और तहे दिल से उसको क्षमा कर दीजिए। और भगवान से प्रार्थना कीजिए, ये भगवान, हे पिता परमेश्वर, आपने हमें अवगत किया उस आदमी के बारे में जिसकी वजह से हमारा आने वाला बड़ा संकट टल गया। इसके लिए भगवान मैं आपका आभारी हूँ। क्योंकि उस घटना की वजह से आप और मजबूत हो गए और एक नए सीख के साथ आपकी जिंदगी में आगे बढ़ते रहे। उसे क्षमा करके आप आपके मन का या दिल का बोझ हल्का कर दीजिए। उसने जो किया वो उसका कर्म था और उसे भूल के और क्षमा करके आप आपका कर्म पूरा कीजिए और आपकी आने वाली पूरी जिंदगी आप तनाव मुक्त रहिए और ये सोचिए जो कुछ भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। अब आप इस परम पिता परमेश्वर से, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे परम पिता परमेश्वर, सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे
और सबका जीवन मंगलमय हो। हे भगवान, सबको सुख और शांति मिले। आज मैं सभी लोगों को क्षमा करने के लिए तैयार हूँ जिनकी वजह से मुझे दुख और दर्द मिला है, तकलीफ पहुंची है। उन सबको मैं अपने दिल से क्षमा कर रहा हूँ। ये प्रभु, उनको पूरे दिल से मैं क्षमा कर रहा हूँ। उनके प्रति मेरे दिल में जो कुछ भी घृणा थी, उन सबको मैं आज से भूल रहा हूँ। और ये भगवान, जाने अनजाने जो कुछ भी नकारात्मक सोच मैंने अपने मन में लाई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा करता हूँ। मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझे क्षमा करो। I am sorry. Please forgive me. I am sorry. Please forgive me. I am sorry. Please forgive me. ऐसी घटना के साक्षी बनी कि जिसकी वजह से कि उस घटना से आपने कभी किसी का दिल दुखाया या आपकी वजह से किसी का नुकसान हुआ। आपके हाथ से जो कुछ भी गलती हुई, उस घटना को आप मन ही मन स्मृति में लाई और अपने परम पिता परमेश्वर से उस घटना के बारे में क्षमा याचना की। अपने मन में उस घटना का साक्षी भाव से अपने मन में उस घटना को या उस घटना की वजह से किसी का नुकसान हुआ होगा, उसको स्मृति में लाइए और उस घटना को और उस इंसान को स्मृति में लाइए और मन ही मन में उसकी आंखों में देखकर उसे क्षमा मांगे और अपने प्रभु से उसके बारे में क्षमा मांगे। कि हे भगवान, अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुखाया होगा या किसी भी कारण किसी का नुकसान हुआ होगा, तो मुझे दिल से क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, माफ कीजिए प्रभु, मुझे माफ कीजिए। आई एम सॉरी, I am sorry. I am sorry. अगर जाने अनजाने मेरे वजह से किसी का भी दिल दुखा हुआ या किसी का भी नुकसान हुआ होगा, तो उसके लिए तहे दिल से माफी मांगता, क्षमा मांगता। हे भगवान, मुझे माफ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। प्लीज फॉरगिव मी।
अब महसूस कीजिए कि आप पूरा हल्का महसूस कर रहे हैं। आपके दिल का और मन का पूरा बोझ हल्का हो गया है। ऐसा लग रहा है कि आपका पूरा मन का भार खाली हो गया है। आपका दिमाग पूरा खाली खाली और शांत महसूस कर रहा है और शांत हो रहा है। रिलैक्स। दोस्तों, इस ध्यान को बार बार उन लोगों के साथ रिपीट कीजिए जिसके लिए आपके दिल में गुस्सा है, नफरत है या किसी भी प्रकार का क्लेश है। दूसरी बात, इस ध्यान को बार बार उन लोगों के साथ रिपीट कीजिए आपके वजह से किसी का नुकसान हुआ होगा या दिल दुखाया होगा, क्योंकि इसे करने से आप तनाव और शांत महसूस करेंगे। आपका तन और मन पूरा शांत महसूस होने लगेगा। ऐसा महसूस होने लगेगा कि आपके ऊपर का पूरा बोझ खाली हो गया है और आप खुद को बहुत हल्का महसूस करने लगोगे। अब आप हल्का और शांत महसूस करते होंगे। रिलैक्स, शांत। और थोड़ी देर इसको शांत और हल्का महसूस कीजिए। पूरा रिलैक्स रिलैक्स। इस आनंद को, इस हल्केपन को और आनंद को महसूस कीजिए। इस पल को जिए, इस पल को पूरी तरह से महसूस कीजिए। और आप धीरे से अपने दोनों हथेली अपनी आंखों के ऊपर रख लीजिए और ऐसा महसूस कीजिए कि आप पहले कितने क्रोधित और गुस्से में थे और अब बिल्कुल शांत और हल्का महसूस कर रहे हैं। और अब धीरे से आंखें खोल सकते हैं और अब अपने परम पिता परमेश्वर का शुक्रिया और आभार व्यक्त कीजिए। हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपका आभारी हूँ। आपने मुझे क्षमा देने की क्षमता दी। इस पल के लिए और इस अनुभव के लिए मैं आपका शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। अगर ये ध्यान आपको पसंद आया
तो अपने दोस्तों और रिश्तेदार को इसे जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपका ये छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद।